ओके, तो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट पीसीक्यूज हैं। जैसे लास्ट की 4-5 वीडियोस के अंदर हमने देखा कि हम जो भी क्वेश्चंस कर रहे थे वो बार बार रिपीट हो रहे थे, तो ये भी पास्ट पेपर्स ही हैं। और ये फॉर्मेट जिसके थ्रू पेपर आता है वो है आपके पास। और यकीन करें, आप जितनी भी थ्योरी पढ़ लेंगे, जब आप क्वेश्चंस पढ़ने बैठेंगे आपको लगेगा कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा। तो साथ में पढ़ते हैं और जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रिपीट होते रहते हैं उनको नोट कर लीजिएगा। और आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि द टर्म सेल वाज गिवन बाय होम। इट वाज गिवन बाय रॉबर्ट हुक। सेल थ्योरी इज़ प्रपोज्ड बाय Schwann and Robert Virtue and Sherlin. Lysosomes are also known as suicidal bags because of their hydrolytic activity. Somatic cell contains the 46 set of chromosome. Germ cell responsible for reproduction. Select germ cell is sperm and ovum. भाई वो जर्म सेल जो रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो चूज़ करने का कहा गया था। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज़ लोकेटेड इन और स्टोर्ड इन न्यूक्लियस। देर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, DNA एंड RNA। न्यूक्लिक एसिड हैविंग विच चार्ज, न्यूक्लिक एसिड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियोटाइड इज कम्पोज ऑफ 3 कॉम्पोनेंट पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनियस बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप। तो जो आपका न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोसाइड की बात नहीं हो रही, जो आपका न्यूक्लियोटाइड है वो पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनियस बेस और फॉस्फेट शुगर की मिलकर बनती है। जेनेटिक म्यूटेशन अकर्स इन DNA। जेनेटिक म्यूटेशन आपके DNA में होती है। The sugar that is in the backbone of RNA is called ribose. What nucleotide base does RNA contain that DNA does not contain? It's uracil. न्यूक्लियोटाइड के अंदर जो है वो यूरेसिल होता है और DNA के अंदर जो है वो नहीं होता। द केमिस्ट्री ऑफ DNA डेफिनेशन। न्यूक्लियोसाइड इज़ कम्पोज ऑफ बेस एंड शुगर। न्यूक्लियोसाइड जो है वो सिर्फ बेस और शुगर का बना हुआ होता है, जबकि न्यूक्लियोटाइड पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनियस बेस और फॉस्फेट ग्रुप भी उसके साथ लगा हुआ होता है। ठीक है, तो डिफरेंस हमने देख लिया कि न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में क्या डिफरेंस है। एडजेसेंट न्यूक्लियोसाइड्स आर जॉइंड बाय फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। The DNA replication is a process in which cell produce extra copy of DNA. The enzyme used to join bytes of DNA is DNA ligase। ठीक है, अभी कह रहा है कि DNA replication वो प्रोसेस है जिसके थ्रू आपका जो DNA है वो एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ DNA बनाता है। दूसरे में ये कि वो एंजाइम जो 2 DNA बाइट्स को आपस में जोड़ने का काम करता है वो DNA ligase होता है। द पर्पज़ ऑफ DNA रेप्लिकेशन इज़ टू मेंटेन नंबर ऑफ क्रोमोजोम, ताकि क्रोमोजोम जितने हैं उतने नंबर ऑफ क्रोमोजोम मेंटेन किए जा सकें। DNA gyrase is inhibited by nalidixic acid. Okay. A process in which RNA is formed through DNA molecule is called transcription. वो प्रोसेस जिसमें जो RNA मॉलिक्यूल DNA मॉलिक्यूल से बनता है, DNA मॉलिक्यूल से RNA बनता है, रिवर्स प्रोसीजर चलता है, उसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। हाउ मेनी अमीनो एसिड्स मेकअप प्रोटीन? 20 अमीनो एसिड्स जो मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड प्रोडक्ट्स आर हाई इन प्रोटीन कंटेंट? रेड मीट, एग, सीरियल एंड पल्सेस। ये प्रोटीन कंटेंट में हाईएस्ट है। The synthesis of chain of mRNA is catalyzed by RNA polymerase enzyme. Okay, जी. Adult cell cloning is also known as reproductive cloning. Among animals and humans, clones appear naturally in the form of identical twins. Expression vectors differ from a cloning vector in having control elements. एक्सप्रेशन वेक्टर जो है वो क्लोनिंग वेक्टर से डिफरेंट इसलिए हैं, उनके अंदर कंट्रोलिंग एलिमेंट्स का थोड़ा सा फ़र्क होता है। प्लाज्मिड्स आर पुट इनटू बैक्टीरियल सेल बाय ट्रांसफॉर्मेशन। प्लाज्मिड्स को हम बैक्टीरियल सेल में किस तरह डालते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू। अ प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग नॉन कोवलेंट सीक्वेंस स्पेसिफिक इंटरेक्शन बिटवीन 2 और मोर कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड थ्रू अ सिंगल हाइब्रिड इज कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन। भाई वो प्रोसेस जिसके अंदर हम नॉन कोवलेंट सीक्वेंस स्पेसिफिक इंटरेक्शन कराते हैं बिटवीन 2 कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, उसको हम जो वो न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। इन अ DNA डबल हेलिक्स bases are together by hydrogen bonds. These hydrogen bonds are non-covalent bonds. Through nucleic acid hybridization, we can detect a specific sequence of nucleotide. अगर हम न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन करने में कामयाब हो जाएं तो हम न्यूक्लियोटाइड का स्पेसिफिक सीक्वेंस पढ़ सकते हैं। द मॉलिक्यूल इज़ इन्वॉल्व इन रेगुलेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन और इज प्रोटीन। वो मॉलिक्यूल जो न्यूक्लिक एसिड्स की
न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन की रेगुलेशन कराने में मदद करता है, वो प्रोटीन है। द पीसीआर टेक्निक वाज डेवलप्ड बाय कैरी मुलिस। What is the process of binding of primer to the denatured strand is called? It's called annealing. जब हम प्राइमर डीनेचर स्ट्रैंड डीएनए की डीनेचर स्ट्रैंड के साथ जोड़े होते हैं उसको हम अनीलिंग कहते हैं। थर्मस एक्वेटिक्स इज द सोर्स ऑफ टैग पॉलीमरेज। थर्मस एक्वेटिक्स जो है वो टैग पॉलीमरेज की एक सोर्स है। प्राइमर यूज फॉर प्रोसेस ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज सिंगल स्ट्रैंडेड डाइन्यूक्लियोटाइड। ओके, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के अंदर हम एसएसडीओ यूज़ कर रहे होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए ओलिगोन्यूक्लियोटाइड। ओके, सॉरी। This is organized into 22 pairs termed autosome, and one pair of sex chromosome is called human genome. Ploidy state of human cell is called diploid. Total and pair of genome is in a cell is 46 and 23. टोटल 43 है, पेयर में 23 है। टोटल 46 है, पेयर 23 के हैं। A haploid human genome 23 chromosome is about 3 billion base pairs long and contain around 30,000 genes. MashaAllah. The human genome is all of our gene, all of our DNA responsible for all of our physical actions, all of our genes. Okay. Expression of gene is controlled by eukaryotes at many places in cell. Instability of genome is caused due to defect in cell division. Human genome instability can cause cancer. Gene mutation occur at the time of DNA replication. X-ray causes mutation by deletion. The process of formation of RNA is called transcription. Name the sites where upstream sequence located prior to start point. Start point से पहले. The genetic manipulation is used for treatment of disease. Gene therapy. Virus attaches with a protein called capsid. In gene therapy, a method in which short pulses of voltage are used to carry DNA across the cell membrane is called electro-osteogenetic protonation. Exogenous genes are inserted and non-essential genes of the virus are deleted is called gene replacement. Gene insertion into fertilized egg is called germ-line gene therapy. सॉरी, एडिटिंग करनी पड़ेगी यहाँ पे, थोड़ा सा मसला हुआ है स्पेलिंग में। Retrovirus advantage with respect to gene therapy is integration into host chromosome cell. और ये देखो आपके सामने भी लास्ट वाला वीडियो थी, उसके अंदर रिपीट हुए थे, इनमें से 3-4 और ये दोबारा हो रहा है, तो मैं आपको नोटिस करा रही हूँ, देख लीजिएगा। एक्स विवो थेरेपी नॉट इंक्लूड्स लंग ट्रांसप्लांटेशन। Which of the following is most controversial approach in gene therapy? Germ-line gene therapy सबसे ज़्यादा controversial है। Germ-like gene therapy is heritable, ये भी दोबारा रिपीट हुआ है। A disease caused by degeneration of nigrostriatal system, ये भी पार्किंसन, ये दोबारा रिपीट हुआ है। The organ in the human body with impressive ability to regenerate is bone, और ये भी रिपीट हुआ है। Tendon are surrounded by loose connective tissue. Okay, nice. The cartilage that is found where strength and exceptional stretchability आगे तो elastic cartilage होगा, और right in muscle contraction which ion is responsible? It's calcium ion is responsible. और ये आपके सामने इतने सारे क्वेश्चन जो है रिपीट हो गए, तो इनको प्लीज़ कर लीजिएगा और इसका लिंक कॉपी करके रख लें आप। मे बी पॉसिबल कि यूनिवर्सिटीज़ बोलें कि हमारे इंपॉर्टेंट पास पेपर आपने अपलोड कर दिए हैं, मुझे डिलीट करना पड़े। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन तो मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। मेरी इंस्टा FB और Gmail जो है वो मैंने इनबॉक्स में डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।